Hello students, hope you all are fine at your home. We have discussed we have discussing your poetry section. The poet is The Road Not Taken by Robert Frost. We have done it, the translation, and today we are going to doing the brief introduction of this poem. The brief introduction of this poem is: Once the poet was going through a forest. He reached a point where the path branches out in a two direction. Both the paths looked quickly attractive. The poet decided to take the one that was less traveled by. Years later, the poet recalls his making the choice. He says that it has made all the difference. The poet means to say that the choice which one makes in one's life are made of ever. One cannot turn back and make a second choice. Therefore, it is essential to make one's choice very carefully. So we have discussed the poem. In this poem, the poet says that जब कवि जो है किसी जंगल से जा रहा था और उसके सामने दो पाथ आए थे, जो दो रोड्स आई थी, उसमें से उसे एक चूज़ करनी थी. दोनों से अट्रैक्टिव दिखाई दे रही थी, बट उसने दोनों में से एक चूज़ करने का फैसला लिया, डिसीज़न लिया. और कुछ सालों बाद, काफ़ी सालों ईयर्स लेटर उसने ये बात रिकॉल की. उसको याद आई कि जो चॉइस हम अपनी लाइफ में ले चुके होते हैं वही हमें अपनी लाइफ के लिए बनाती है, और जो चॉइस हम नहीं ले पाते या जो रोड हम नहीं चूज़ कर पाते, वो रोड्स ही क्या करती है कि हमें उन रोड्स पर हम फिर कभी नहीं जा पाते, उन चॉइसेस को हम फिर कभी नहीं ले पाते. देयरफॉर इट इज़ एसेंशियल टू मेक वन चॉइस वेरी केयरफुली. इसलिए हम सभी के लिए ज़रूरी है, एसेंशियल है कि जो भी कोई भी चॉइस आप लें वो बहुत ही केयरफुली लें, क्योंकि दोबारा आप उस चीज़ से नहीं गुज़र पाएंगे, उन चीज़ों को आप दोबारा नहीं ले पाएंगे. सो वी हैव डिस्कस्ड द पोएम एंड टुडे वी आर गोइंग टू discuss about the question answer of this poem. So let's start. First question: where was the poet standing? Why was he puzzled? कहाँ पर पोइट खड़ा था और वो पजल क्यों हो रहा था? The poet was in a forest. कवि एक जंगल में था. He was at a place where the road diverged in two different directions. जहाँ कवि जो है जंगल में था और वो एक ऐसे स्थान पर था जहाँ से दो रोड्स जो हैं वो डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रही थी. He could not decide which वे टू गो बाय, सो ही वॉज पजल. वो पजल इसलिए था क्योंकि वो डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि कौन सी रोड वो चूज़ करे. विच ऑफ द टू रोड डिड द पोइट चूज़ एंड वाई? कौन सी उसने दो रोड में से एक चूज़ की और क्यों की? वन ऑफ द रोड शोड सम साइन ऑफ वियर. एक रोड जो है साइन कर रही थी, ये दिखा रही थी कि साइन ऑफ वियर का मतलब होता है कि यहाँ पर कुछ कोई ना कोई चला हुआ है, यानी कि वो उस पर साइन थे किसी ना किसी के जाने के या आने के. द अदर वन वॉज लेस ट्रेवल्ड. और दूसरी जो है वो बहुत ही कम यूज़ की गई थी चलने के लिए. इट वॉज द सेकेंड रोड दैट द पोइट चूज़. वो सेकेंड रोड थी जो पोइट ने चूज़ की थी, जिस पर चलने के निशान कम थे. ही चूज़ इट बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू गो बाय द ट्रोडन पाथ. उसने इस रोड को इसलिए चूज़ किया क्योंकि वो नहीं जाना था ट्रोडन पाथ से. ट्रोडन का मतलब होता है यूज़ किए हुए रास्ते से, या उस रास्ते से वो नहीं जाना चाहता था जिस रास्ते से बहुत लोग गुजर चुके हैं, या वो रास्ता घिसा हुआ है, इसलिए उस रास्ते से नहीं जाना चाहता था. नेक्स्ट वन: वाई डिड द पोइट
keep the first road for another day. What was the doubt in mind about it? In his mind about it. वो कवि ने फर्स्ट रोड ही क्यों चूज़ की थी, फर्स्ट रोड जो है अनदर दिन के लिए चूज़ करने के लिए छोड़ दी थी, उसके दिमाग में क्या उस रोड के प्रति बात चल रही थी. द पोइट वॉज ट्रैवलिंग अलोन. जो पोइट है वो ट्रैवल कर रहा था अलोन. ही कुड नॉट गो बाय बोथ द रोड एट द सेम टाइम. कवि जो है अकेला ही सफ़र कर रहा था और वो अकेला दोनों रोड्स पर एक टाइम में नहीं जा सकता था. देयरफॉर ही केप्ट द फर्स्ट रोड फॉर अनदर डे. इसलिए उसने उस दूसरी रोड को छोड़ दिया कभी किसी और दिन ट्रैवल करने के लिए. बट ही डाउटेड इफ़ ही वुड एवर कम बैक. क्या वो उसे डाउट था कि क्या वो डाउट था मतलब उसको संदेह था कि क्या वो कभी फिर इन रोड पे आ पाएगा, कि वापस आ पाएगा या नहीं. ही न्यू दैट वन रोड ऑलवेज लीड्स टू अनदर. वो जानता था कि एक सड़क में से हमेशा दूसरी सड़क निकलती रहती है. दस देयर कुड बी नो पॉसिबिलिटी ऑफ कमिंग बैक. इसलिए उसके पास कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं थी वापस आने की. सो नेक्स्ट फोर्थ वन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर. Give in brief the central idea of the poem. It is the central idea of this poem. It is important. Please keep it in your mind. The central idea of this poem, the road not taken. So let's understand it. The poet bring out the importance of making a right choice. उसने क्या किया, कवि जो है मतलब पोइट जो है चुनाव चॉइस लेने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बहुत ही इम्पोर्टेंट आइडिया देता है. द करेक्ट चॉइस कैन मेक वंस फ्यूचर. जो सही चॉइस है, सही जो हम चुनाव करते हैं वो किसी का भविष्य बना सकती है. बट द रॉन्ग वन कैन मार इट. जो गलत है वो जो हम गलत ले लेते हैं वो जो मेयर का मतलब होता है, मार का मतलब होता है बिगाड़ सकती है भविष्य को. अ चॉइस वन मेड कैन हार्डली बी रिसीव लेटर. चॉइस जो है एक बार लेने के बाद उसको मुश्किल है बदलना या उसको रिवर्स करना, वापस उसी जगह पर लेना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है. वंस द पोइट हैड टू चूज बिटवीन टू रोड्स. और उस एक दिन सड़क जो उसने उन दोनों में से एक चूज़ की. ही चूज़ द वन दैट वॉज लेस ट्रेवल्ड बाय. उसने वो रोड चूज़ की जिस पर बहुत ही कम चला गया हो, कम ट्रैवल किया गया हो. एंड दैट ही सेज. और इसलिए उसने कहा ही मेड ऑल द डिफरेंस, हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, कि जो रोड उसने कम इस्तेमाल की गई चुनी थी और सब कहता है कि इसी सब से सब डिफरेंस हुआ है, सब अंतर पड़ गया है. उसे समझ आया है कि क्या चॉइसेस कैसे चूज़ करनी चाहिए लाइफ में. चॉइस जो है वो फ्यूचर बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है. सो वी शुड केयरफुली अबाउट योर चॉइसेस. So that was your central idea of this poem and all that questions important of point of your exam. Next we will do comprehension questions. Name first sentence. Two roads diverge in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one travel long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. First question is name of the poem and the poet. Name of the poem and the poet write करना आपको आप comment section में. And second, how many diverging road were there. वो
क्वेश्चन कहते हैं कि कितनी रोड्स डाइवर्स हो रही थी। वट वॉज द पोइट सॉरी अबाउट, और सॉरी क्यों फील कर रहा था, सॉरी क्यों बोल रहा था, कवि किसके बारे में सॉरी बोल रहा था। वट डिड द कीप लुकिंग एट, वट डिड ही कीप लुकिंग एट, वो किस तरफ देख रहा था। हाउ फार कुड ही सी, और वो कितनी दूर तक देख सकता था। इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं कमेंट सेक्शन में जा कर के, कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करना। और अगर कोई डिफ़िकल्टी हो इस कविता को, इस पोइम को समझने में, तो प्लीज़ लेट मी नो। आप कमेंट कर सकते हैं अपने इस वर्क को, और इनके कमेंट्स को आप टेलीग्राम चैनल के द्वारा भी आप मुझे बता सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है चंद्रकांता, तो आप उस चैनल के थ्रू इन क्वेश्चंस का आंसर दे करके आप भेज सकते हैं। थैंक यू। होप यू ऑल सेफ एट होम, स्टे होम एंड सेफ।